न्यूजीलैंड के वीज़ाज़ आ रहे हैं तो सब मुझे एक ही चीज़ पूछते हैं, सर एक दफ़ा चेकलिस्ट बता दें हमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी, वीज़ा पेज, हर दुनिया के वीज़े के लिए चाहिए, उसको साइड पे कर दो। एनओसी यानी एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कुछ लोग कहते हैं लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लगानी है लाजम न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन में। मेरी एक अपनी सजेशन होती है, 2 नो मौलूद बच्चों के एक अपने होते हैं। अब इसके अलावा आपको ट्री चाहिए। अब मेरे बच्चे वो वाली ट्री और एक मेरे फादर के थ्रू ट्री, यानी मेरे सिबलिंग्स, मेरे बहन भाइयों का डाटा। एग्जाम्पली मैं जैसे ये है मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मैं डाटा तो नहीं शो कर सकता। मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे, उनका डाटा हो गया, ये तो देना ही देना। अब मेरे बहन भाई, उनका डाटा सारा, ये सारा डाटा आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद आ जाइए, लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से नो पे क्लिक करके जाने दे, मतलब मगरों लाने वाली बात। इससे नेक्स्ट आगे जो प्रोसीजर है, इसके ऊपर जब आप ट्रैवल हिस्ट्री इसमें देते हो, कोशिश करें बगैर ट्रैवल वाले न्यूजीलैंड को अवॉइड करें। मिनिमम 3 to 4 कंट्री वाले अप्लाई करें, चांसेस अच्छे हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री पे भी डाटा पूरा कौन से एयरपोर्ट से उतरे, पर्पज़ क्या है, ये सारी एप्लीकेशन में डाटा करने के बाद जो कवरिंग है उसमें अपना मस्ट डाटा ज़रूर बताना है कि आप जो जॉब करते हो उस जॉब के बारे में बताना है, कंपनी का इंफॉर्मेशन ज़रूर देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक प्रॉपर एप्लीकेशन जब आप करते हो तो इसके ऊपर एक पॉइंट आता है। एजुकेशन हिस्ट्री प्रॉपर उनको बताओ क्या किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री प्रॉपर बताओ उनको क्या किया हुआ है। रिलेशनशिप्स, उसमें आपके पास जो है वाइफ का डाटा, और अगर आप डाइवोर्स्ड हैं और सेकंड मैरिज की है तो उसका भी डाटा जो है, या पहले जो रह चुका है। लोग तो खैर उसको नो कर देते हैं, लेकिन सच बताना चाहिए। और अगर आपके पास कोई आप गर्लफ्रेंड रखी है, पार्टनर है कुछ, तो आपको वो भी डाटा, लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर देना जाए, जब आप इतना ज़्यादा डाटा उनको एक्यूरेट देते हो तो आपके एप्लीकेशन में एक प्रॉपर वो सच्चाई नज़र आती है कि इस बंदे ने कुछ छुपाया नहीं। जो रिफ्यूज़ल्स हैं वो सब कुछ बताने के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है एंड पे डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग है, उसमें प्रॉपर आपको अपने होटल्स की, टिकट्स की, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की, आपके फैमिली डॉक्यूमेंट्स की, FRC, MRC, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप देने के बाद एम्बेसी फ़ीस क्रिएट होती है। वो आपको पे करनी है। रिज़ल्ट इसका जो है 3 वीक्स टाइम होता है। 80% केसेस का 3 वीक्स में जो है वो क्लियर हो जाता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी है, नौ मौलूद काकों वाली जो नहीं है, तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये नहीं होता, आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हर बंदे को आप डॉक्यूमेंट्स देते हो तो ये चीज़ें सीखने के लिए भी काम आती हैं। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के आपको हर चीज़ करनी चाहिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। रमज़ान है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पा रहा चीज़ें, बाकी इंशाल्लाह खैर से ये गुज़रे, बरकत देख जाए, फिर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एहतराम होना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाय बाय।